रिटायर हो गए तो हमने सोचा कि अब हमारे पास साधन भी हैं और समय भी है, बीड़ा उठाएं, कुछ ना कुछ करें हम समाज के लिए। जो समाज ने हमें दिए, हमें ये प्रेरणा मुझे मेरे फादर से मिली। ये जब मेरे फादर अब तो नहीं रहे दुनिया में, तो बताना चाहूँगा कि मैं रोज़ ये आपका इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी में सभी जानते हैं, इसके बराबर से मैं पहले घूमने जाता था। और वह इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, रास्ता है वैसे तो, उस पर मैं अपना मैट बिछा के योगा किया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बच्चे खेल रहे थे, तो उनकी एक चप्पल पेड़ के ऊपर रहे, बच्चे रहते हैं लेबर है वहाँ, तो अंकल जैसे चप्पल नहीं उतर रही हमारी, ये चप्पल उतार दो। मैंने थोड़ा सा टाइम हिलाई और चप्पल नीचे उतर गई और मैं अपने योगा करने बैठ गया। वो एक लड़का था और एक डफ एंड डम लड़की थी, दो बच्चे वहाँ पे। तो बोले अंकल हम भी योगा करें आपके साथ? कोई तो उन दोनों ने मेरे साथ योगा करना शुरू किया। 10-12 बच्चे हो जो वो भी आगे वहाँ योगा करना उन्होंने आराम कर दिया। जब वो योगा करके हटे तो मैंने कहा बच्चे तुम पढ़ते हो? बोले हमें कुछ भी नहीं आता, हम तो स्कूल जा ही नहीं सकते। बोले हम वो माइग्रेशन लेबर है, क्योंकि जहाँ साइट है, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है वहीं वो काम करते हैं, और उसके बाद वो जब वो माइग्रेट हो जाते हैं तो वही साइट पे चले जाते हैं, सब स्कूल भेज नहीं सकते। मैं कहा तुम पढ़ना चाहोगे? तो सब एक ही स्वर में बोले जी हम पढ़ना चाहेंगे। इन दोनों ने बाजार में स्लेट, कायदा, उनका बस्ता, ये सारी चीज़ें जो उनकी ज़रूरतें थी हमने खरीदी। जो हमारे पास क्लास में पढ़ने आते थे, आप मानोगे किसी को कोई तो निकर में आता था, या कोई शर्ट में आता था, या कोई अच्छे में आता था। ये भी एक प्रॉब्लम थी उनके लिए, यानी अपने आप को मेंटेन करना। 2 घंटे हम उसको उन पर लगाते थे। तो एक दिन मैं गया तो 6 बजे, तो 6 बज गए, 6:30 बज गए, कोई बच्चा नहीं आया। मैंने कहा बच्चे गए कहाँ? तो 6:30 बजे वो बच्चे आए। मैं कहा बच्चों तुम कहाँ गए थे? बोले जी लकड़ियाँ बीनने गए थे। तो आज हमारे यहाँ लकड़ियाँ नहीं थी, तो हमें चूल्हा जलाना था, तो चूल्हा जलता तो रोटी बनती। तो मैंने कहा यार ये भी तुम्हारी लिए दिक्कत है, ये तो तुम्हें हर इसमें तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट होता है। तो लकीली है, आप सब जानते हो मैडम रॉय जो आजकल दुनिया में नहीं है। तो जब चली गई थी, उनके बच्चे यहाँ आए तो उन्होंने कहा अरे साहब मेरे पास एक सिलेंडर पड़ा है, अगर इसको जरूरत बंद हो तो आप उसको दे देना। उसने सिलेंडर मुझे काफ़ी दिन पहले दे दिया। तो मैंने कहा कि जहाँ ऐसी जरूरत पड़ेगी तो वो सिलेंडर को वहाँ जरूर दूँगा। तो मुझे इससे अच्छी जगह कोई नहीं मिली, तो एक चूल्हा हमने किसी साथी ने हमारे ने वो दिया, उसका पूरा सेट बना के उनको दिया, चूल्हे का यूज़ करो। और लकड़ियाँ बीनने, बच्चों को लकड़ियाँ बीनने के लिए मत देना, खासकर हमारे समय में। तो ऐसा ही उन्होंने किया। और वो जब उनके लिए छोटी सी मदद होगी हमारी तरफ से, और उनका समय वो पूरा। और वो बच्चे इतने इंटरेस्टिंग है कि कोई छुट्टी नहीं करते। एक पहली लाइन थी, जब वो पहली लाइन उस बच्चे ने पढ़ी तो मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ था, मैं कौन से आसमान पे था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब उसने एक वो लाइन पढ़ी, ये एक नदी में एक दिन बाढ़ आ गई। मैं कह रहा मैं यही तो चाहता था, मेरा टारगेट यही था कि तुम स्टोरी बुक पढ़ सको, अखबार पढ़ सको। मेरा ये टारगेट नहीं है कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊँ या तुम्हें इंजीनियर बनाऊँ, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि मैं तुम डॉक्टर की सीढ़ी है पहले चढ़ने की, जब इंजीनियर जहाँ वो बंदी सीढ़ी है वहाँ तक मुझे जरूरत। और वो जब उसने कहानी पढ़ी तो मैं कहता तुम्हारी ये पहली सीढ़ी है, आज तुम इंजीनियर चाहो तो बन सकते हो, आगे मेहनत करो, डॉक्टर चाहो तो बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारा पहले सीढ़ी है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान। इंग्लिश पढ़ाया हम उनको, मैथ के वो जमा घटा के सवाल कर लेते हैं। हम मेरे पास 12-13 बच्चे पढ़ते थे, उसमें से वो माइग्रेट हुए, एक फैमिली रिवाड़ी के पास चली गई, एक भिवानी के पास चली गई। तो बच्चे करे, अब वो फ़ोन आते हैं, कहते हैं हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं है, उनको दुख भी होता है। लेकिन हमने सोचा कि जितना हमें समय मिला, हमने उन्हें पढ़ाया और हमें खुद को खुशी हुई। और मेरे मन की इच्छा थी मैं पूरा टाइम बच्चों को दूँ, जो मैं जॉब में भी नहीं दे पाई, जितना मैं दे सकती थी दिया। पर उसके बाद मैंने बच्चों को, अब हाँ मेरे हस्बैंड साथ में जाती हूँ तो टाइम देती हूँ उनको, पूरी जो कविता कहानी मेरे को आते हैं उनमें उनको इन्वॉल्व करती हूँ, बच्चे बहुत खुश होते हैं। और बाकी जैसे हम सैनिटेशन के प्रति जागरूक करते हैं भी, नाखून हमारे बड़े हुए नहीं होना चाहिए, बच्चों को नहाना चाहिए, डेली कंघी करनी चाहिए। तो मैंने एक परात ली तो साथ में बोतल में पानी ले लिया, तो एक गिलास में डाल के बच्चे को पानी पिलाया, पानी पी लो, आपके हाथ साफ है? हाँ मैडम साफ है, बिल्कुल आपके साफ है। मैंने कहा ठीक है, पानी पी लिया उस बच्चे ने। फिर उसी बच्चे को मैंने बोला भी आप अपने हाथ धो, बोतल से पानी डाला और रात में हाथ धुलवाए बच्चे को, चाहे कितने हाथ साफ हों पानी तो मैला होगा ही होगा। उसी डिस्पोजेबल गिलास में मैंने पानी डाला, मैं कहा इसको पियो, मैं तो नहीं अब नहीं पीऊँगा। पानी इतना मैला हो चुका था कि इसमें मैं क्या कीटाणु होते हैं जो बीमार करते हैं। तो हम अपना नेल कटर वगैरह ले गए, तो उनके नेल वगैरह देखे, जिनके ठीक थे उनके लिए कलेक्टिंग करवा दी, और जिनके बड़े हुए थे उनको बोला लेना चाहिए, नहीं तो आपको ये बीमार करेंगे। मैंने शुरू किया तो जो बच्चों की माताएं वो आई हुई थी, कहते मैडम हम काट देंगे, क्योंकि हम लोग अगर एक कदम उठाते हैं ना तो समाज साथ देने के लिए आगे आता ही आता है।
21 जून को बच्चों के साथ योगा दिवस मनाया गया और आर्या जी के जन्मदिन पर 8 जुलाई को बच्चों के साथ केक काटा, उन्हें खाना खिलाया और बच्चों को कंघी, शीशा, टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन और तेल आदि देकर पर्सनल हाइजीन के प्रति जागरूक किया। बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया और फैंसी ड्रेस से बच्चों को अलग अलग रूपों में तैयार किया। इन 2 तस्वीरों में आप बच्चों के ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी देख सकते हैं। यह थी हमारे गुरुकुल की कहानी। हमारी ज़बानी प्रयास अभी जारी है।